ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है, आपकी टिप्पणी। राजेश चौरी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? संदर्भ पटेल जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? हाँ अनन्या जी, आ रही है बात। जी, सीएम शिवराज ने यहाँ पर सीबीआई जांच की सिफारिश की। आप लोग कई समय से मांग कर रहे थे कि इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, ये स्वागत योग्य निर्णय है। सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान बहुत ही संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में कानून का राज स्थापित किए हुए, फिर भी अगर कोई इस प्रकार का दुस्साहस करता है और इतनी दुर्दांत घटना अगर हमारे सामने आती है, तो समाज में न केवल उन अपराधियों को ठीक करने का काम मध्य प्रदेश की सरकार कर रही है, समाज में एक संदेश जाए कि इस प्रकार की घटनाओं को किसी भी हाल में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्वीकार नहीं करने वाली है। और उसी कड़ी में आज जो सीबीआई जांच के लिए सिफारिश की है वो बहुत स्वागत योग्य है। इस प्रकार से जहां हम आज हमारे पूरे देश में सीबीआई एक प्रमुख संस्थान है, प्रमुख एजेंसी, जांच एजेंसी जिसके नाम से ही प्रामाणिकता बन जाती है, तो ऐसी सीबीआई की जांच निश्चित रूप से इस केस में भी अपराधियों को दंडित करने में उनको सहायता मिलेगी और आगे भी इस प्रकार की घटना ना हो, एक संदेश जाए प्रदेश में कि ऐसी कोई घटना घटेगी तो सीबीआई भी को भी अगर जांच करने के लिए बुलाना पड़ा तो बुलाया जाएगा। जी, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी संवर जी आपको। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा का इसी मुद्दे पर बयान सामने आया है, आइए सुनवाते हैं आपको क्या कुछ कहा उन्होंने। सरकार नेमावर की घटना को सीबीआई को जांच के लिए, नेमावर की घटना के लिए मध्य प्रदेश की सरकार नेमावर की घटना को सीबीआई को जांच के लिए दे रही है। उसमें अब सीबीआई जांच करेगी नेमावर की घटना के लिए मध्य प्रदेश की सरकार नेमावर की घटना को सीबीआई को जांच के लिए दे रही है। उसमें अब सीबीआई जांच करेगी नेमावर की घटना के लिए। चलिए, तो बिल्कुल आपने सुना कि क्या कुछ कहा गृहमंत्री ने। उन्होंने साफ कर दिया है कि सीबीआई अब इस मुद्दे की जांच करेगा। संतोष परिहार जी, कांग्रेस की लंबे समय से मांग थी कि इस मुद्दे पर जो है सीबीआई की जांच बैठे, अब आपकी मांग पूरी हो चुकी है। देखिए, ऐसा है, कांग्रेस की मांग माननीय कमलनाथ जी ने पूर्व में भी जो है ये घटना घटी थी, वहां पे पीड़ित परिवार को 5-5 लाख रुपए मुआवजा दिया था और माननीय कमलनाथ जी मांग कर रहे थे कि जो है इसकी सीबीआई जांच कराई जाए। और जांच में इतना देर हुआ, ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। चलिए ठीक है, सीबीआई जांच हो, लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि इतना टाइम क्यों लगा। 1.5 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब विपक्ष का दबाव पड़ा तब इनने जो है ढीला मटोली करके कार्रवाई को वो करा, और इतना टाइम क्यों लगा सीबीआई जांच के लिए। तो ये तो खोज का विषय है ना। जहां तक जो है आप बात कर रहे हैं, पूरे मध्य प्रदेश से गुंडा राज है, पूरे हर जगह जो है प्रताड़ना हो रही है। अब आदिवासियों के न्याय मिलने के लिए इतना समय लगेगा। अब जांच तो पहले भी कई हो चुकी, उसका क्या हुआ है। चलिए ठीक है, स्वागत योग्य है। माननीय कमलनाथ जी ने जो है सीबीआई जांच की मांग करी थी जी, और सरकार ने उसको सिफारिश कर दी। चलिए, राजेश चौरी जी, अब सीबीआई के पास ये मामला अगर जा रहा है तो क्या लगता है कि 9 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं अब सीबीआई, और क्या नया इसमें जांच करेगा, क्या नया कुछ निकल कर आएगा? देखिए, इस केस के बारे में ये पूरा केस क्रिस्टल क्लियर था पहले ही दिन। जैसे ही 29 जून को ही क्लियर हो गया था, बहुत सारी चीजें खुल के आ गई थी। एक्चुअली 13 मई को जब ये गुमशुदगी की एफआईआर हुई थी, वहीं से ये पता चलना शुरू हो गया था कि इनका जो रूपाली जो बच्ची थी उसका और सुरेंद्र उनके बीच में कुछ प्रेम प्रसंग था। और लेकिन 29 जून को जब इनकी बॉडी मिल गई तो ये क्लियर हो गया था कि इनने ही मारा, और बाद में उन्होंने कबूल भी कर लिया और उसके बाद जेल भी भेज दिया, और उसमें उसके जो नाना थे उसका मकान भी तोड़ दिया, है ना। और ये स्टोरी सबको मालूम चल गई, ये ओपन फोरम में आ गई कि ये कहानी थी कि रूपाली उसकी शादी के लिए जो सगाई हो गई थी सुरेंद्र की, उस पर नाराज थी, इस कारण से उसके पूरे परिवार को उन्होंने ठिकाने लगा दिया। अब हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हम किम जोंग वाली सरकार नहीं है अपने यहाँ, जो नॉर्थ कोरिया की या फिर सऊदी अरेबिया की सरकार है जो तुरंत वहीं के वहीं स्पॉट पे ही फैसला कर दिया, भले गलत हो सही हो। अब जिसका घर टूट, अगर सीबीआई इंक्वायरी कर रहे हैं, मतलब आपको जो 9 लोग पकड़े थे उसमें उनपे आपको लग रहा है कि वो सही आरोपी नहीं है, तो सही आरोपी नहीं है तो उनका आपने जीवन भी खराब कर दिया
और दूसरी बात है उसके नाना का मकान, जिसके दादा का भी नहीं था, नाना का मकान भी तोड़ दिया और उनको बेचारों को और भी कई मकान टूटे, एक दो मकान और टूटे, लेकिन उसके नाना का टूटा, ये ज्यादा चिंता की बात है। अब एक बात है कि हमारे संविधान, हमारा जो कानून ये कहता है, भारतीय कानून, कि 1000 आरोपी क्रिमिनल छूट जाएं पर एक भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। अब सीबीआई इंक्वायरी का मतलब ये है कि जो अभी तक की पुलिस की जो इंक्वायरी थी उसमें कहीं उनको लग रहा होगा कि सही नहीं है, तो सही नहीं है तो आपने इतने बड़े बड़े जो स्टेप उठा लिए, इतनी जल्दबाजी में उठा लिए, और अगर समिति जी कल को वो गलत निकलता है, इनमें से 9 में से कोई 1-2 आदमी ऐसे निकलते हैं जिनका कोई लेना देना नहीं होगा, पर उनका तो जीवन खराब हो गया ना जी। तीसरी बात ये है कि अपने प्रदेश में आदिवासी वोट जो है 48 सीटों पर सीधे सीधे प्रभावित करते हैं, 48 सीटों को, और उसी कारण से कांग्रेस भी लगातार वहां गई और बीजेपी भी गई, है ना। बीजेपी भी जो आजकल डिसीजन हुआ है वो भी, और जो अभी तक हुआ है, और कांग्रेस ने भी विरोध उसी कारण से किया क्योंकि सबको आदिवासी वोट दिख रहे हैं। उस चक्कर में न्याय की अवहेलना नहीं होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि मान लिया जाए यहाँ पर कि कई ऐसे तथ्य हैं जो अभी सामने आना बाकी हैं। जी चलिए सनवर पटेल जी, एक बार अगर देखा जाए तो अचानक से सीबीआई जांच कैसे, अभी एकदम से कैसे याद आया कि सीबीआई जांच होनी है? मामला तो काफी पुराना है। रम्या जी, ये प्रश्न ही इनका ठीक नहीं है। हमारे कांग्रेस के मित्र ने बोला कि पहले तो कहा कि दुर्भाग्यशाली है। जब आप डिमांड करते हैं तो वो अच्छी बात है, जब कोई मांग को माना जाता है, कोई जांच को कराया जाता है तो बुरी बात हो जाती है। कांग्रेस को जो है वो अपना रोल ठीक से नहीं करती है। सकारात्मक मुद्दों पर उनको साथ आना चाहिए, या एक लाइन में उनको इसका स्वागत करना चाहिए या उनको मांग नहीं करना चाहिए। तो ये जो जांच हो रही है, देश की सबसे प्रमुख एजेंसी है जांच एजेंसी सीबीआई की, अगर जांच हो रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए, इसमें कहीं बुराई नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए तो संतोष जी कह रहे हैं, राजेश जी कह रहे हैं कि जो दोषी नहीं है, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है चीज की किसी 100 को सजा मिल जाए लेकिन कोई एक निर्दोष जो है उसको सजा ना मिले। ऐसे में जो दोषी है फिलहाल में, और अगर कोई अगर उसमें निर्दोष है तो उस पे जो है वापस से जांच यहाँ पर होगी। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी। पूरी संजीदगी से, पूरी संवेदनाओं के साथ हम भी इस बात को बोलते हैं कि एक भी निर्दोष नहीं बचना चाहिए, एक भी दोषी नहीं बचना चाहिए। अरे सनवर जी, शब्दों में ध्यान दें, आप कह रहे हैं एक भी निर्दोष नहीं बचना चाहिए। मैं माफी चाहता हूं कि मेरे शब्द को कोई मेरे मुंह से गलत निकला। तो एक भी दोषी नहीं बचना चाहिए और एक भी निर्दोष नहीं फंसना चाहिए, बहुत ही स्पष्ट बात है जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी। चलिए, लेकिन जब इस प्रकार की घटनाएं होती है और समाज में जो एक बुरा संदेश जाता है कि एक साथ 5-5 लोगों की हत्या करना, ये बहुत ही दुर्दांत घटना है, और ये किसी भी वर्ग से हो, हमारे जनजाति भाई बहन। लेकिन सनवर जी, अगर एक बात देखी जाए तो इस मामले पे जो है काफी वक्त तक कार्रवाई भी नहीं हुई थी। इसके बाद जो है कांग्रेस ने यहाँ पर मांग उठाना शुरू की थी कि इस पूरे मामले पर जो है गंभीरता से जांच होनी चाहिए। देखिए, कांग्रेस तो उनका काम है सिर्फ विरोध करना। इसमें जांच भी हुई है, लोग पकड़े भी गए, 9 लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, आपके सामने है। और अब सीबीआई जांच के माध्यम से भी कोई चीज नहीं बचेगी, कोई दोषी छोड़ा नहीं जाएगा और किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिहार जी, यहाँ पर सीबीआई जांच अगर हो रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए कांग्रेस को। यहाँ पर राजनीति क्यों कर रही है कांग्रेस? अब देखिए, कांग्रेस अनन्या जी बिल्कुल राजनीति नहीं कर रही है। इनकी क्या है, इनकी भावनाएं ठीक नहीं है। इनकी भावना अगर अच्छी रहती तो 1.5 महीने तक जो है उसमें उस केस के अंदर कोई ध्यान नहीं दिया गया। जब विपक्ष द्वारा हम विपक्ष में बैठे तो हमारी ये भूमिका है कि सही चीज जो है सामने आए। तो पुलिस ने तो वैसे भी जो है बहुत देर कर दी। देर करने के बाद जो है आपको ये लग नहीं रहा है कि पुलिस टाल मटोल की जा रही है, इतना लेट हो रहा है। और रही तक सीबीआई जांच की मांग तो माननीय कमलनाथ जी ने करी थी, सीबीआई जांच की मांग करी थी और शासन ने सिफारिश कर दी, तो हम तो स्वागत कर रहे हैं ना। लेकिन इसमें सही न्याय मिलना चाहिए अनन्या जी। अब ये तो क्या है कि जांच हो जाएगी, सालों चलेगी, अपराधियों को सजा नहीं मिलेगी, तो वो है ना। तो संतोष परिहार जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस यहाँ पर जो है संतुष्ट नहीं थी। जांच पहले हुई थी सरकार द्वारा, यहाँ पर प्रशासन द्वारा जो पहले जांच बिठाई गई थी मध्य प्रदेश में, हाँ बिल्कुल वो सही से नहीं हुई है। उसमें कई लोग जो है इनके इन्वॉल्व थे, जब भी तो लेट हो रहा था। क्यों प्रशासन लेट कर रहा था? किसी न किसी का दबाव तो होगा ना इसके अंदर, इस प्रकरण में। तो इसकी सीबीआई जांच की तो मांग कांग्रेस शुरू से ही कर रही है। माननीय कमलनाथ जी ने पीड़ित परिवार को 5-5 लाख मुआवजा भी दिया था।
तो ये तो कांग्रेस तो हर पीड़ित परिवार के साथ है ना, वो साथ रहना चाहिए, क्योंकि हत्या तो चाहे आदिवासी जनजाति की हो चाहे किसी की हत्या तो हत्या होती है ना। इतना लेट होने के बाद भी आज सिफारिश की है, तो हम बोल रहे हैं इसकी मांग तो कमलनाथ जी ने करी थी ना और किसी भी निर्दोष, हमारे मित्र बोल रहे थे किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलना चाहिए। संतोष परिहार जी इस चीज को समझ लेते हैं। राजेश यहाँ पर राजेश जौहरी जी, आपसे समझना चाहूंगी कि आपने काफी गहराई से कई सारे ऐसे मुद्दे देखे हैं पहले भी, ऐसे में क्या लगता है कि सीबीआई जो है इस मामले पर कब तक फैसला ले लेगी या फिर कब तक तथ्यों को जो है तलाश कर लेगी? राजेश जौहरी जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? चलिए, तकनीक खराबी चल संपर्क टूट चुका है। जी राजेश जी, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी हाँ, बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ जी। रही है। आपको मैं ऐसे समझना चाहूंगी यहाँ पर कि आपने काफी गहराई से जो है ऐसे कई मुद्दों को देखा है जो सीबीआई के जांच में आए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि इस मुद्दे पर जो है सीबीआई कब तक तथ्यों को तलाश कर लेगी, कब तक जो है किसी फैसले पर पहुंच जाएगी, कब तक चलेगी जांच? इसमें अनन्या जी एक्चुअली ये है कि 48 दिन इसलिए लग गए थे उसमें क्योंकि गुमशुदगी हुई, गुमशुदगी के बाद परिवार नहीं मिल रहा था। पुलिस ने थोड़ी जो लोकल पुलिस है उसने ढिलाई ये करी कि उन्होंने गहराई में नहीं गए कि अगर इतना पूरा परिवार गायब है तो कहाँ गया। और ये बात अचानक जब ये अपोजिशन पार्टियों ने, ये बात सच है अपोजिशन पार्टीज का, और कहीं ना कहीं जो लोकल वहां पे जो बीजेपी के नेता भी थे उन लोगों ने भी कहीं ना कहीं उनका भी रोल है उसमें। और उसके बाद जब ये बॉडीज मिली उसके बाद ये मामला गरमाया है। एक बात तो ये हो गई। देखिए सीबीआई भी एक एजेंसी है, लेकिन सीबीआई से पहले अपने देश में क्या होता है कि पहले सबसे पहले पुलिस, स्थानीय पुलिस करती है जांच। स्थानीय पुलिस नहीं कर पाती है किसी एक समय के बाद तो फिर क्राइम ब्रांच को दिया जाता है, क्राइम ब्रांच नहीं कर पाती है तो सीआईडी को दिया जाता है, और सीआईडी नहीं करती है तो फिर सीबीआई की बारी आती है। ऐसा एक माना जाता है। लेकिन आप एक चीज देखिए कि इस मामले में जो सबसे अच्छी चीज ये है, कम से कम कुछ स्टेट्स तो ऐसी हैं जो सीबीआई का स्वागत कर रही हैं। आप अधिकतर स्टेट्स की आज स्थिति देखिए, जो विपक्ष की स्टेट्स हैं वो कह रही सीबीआई को घुसने नहीं देंगे। उन्होंने कानून पास कर लिए हैं कि सीबीआई का इंटरफेरेंस नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? ये संघीय देश है, इसका एक संघीय शासन है हमारे देश का। तो सीबीआई को इन्होंने 6 महीने लेट किया, ठीक है, इनको और पहले ही दे देना था कायदे में। तो जब डिमांड शुरू हुई थी तभी दे देना चाहिए था, ताकि कोई कहने वाली बात नहीं रहती। आज अपने परिहार साहब के पास ये कहने को ही नहीं होता अगर उसी दिन सीबीआई जांच ऑर्डर हो जाती। लेकिन उसका एक प्रोसीजर है, सीबीआई जांच ऐसे नहीं होती है। उसके लिए बहुत सारी चीजें होती हैं। जब तक वो केस उस लेवल तक नहीं पहुंचेगा, उतने सारे लोगों की रिपोर्ट नहीं आ जाएगी कि हाँ इसमें ये तथ्य इससे आगे नहीं मिल रहे हैं, तब सीबीआई को दिया जाता है। और सीबीआई के पास सिर्फ यही काम है, सिर्फ, और कोई दूसरा काम ही नहीं। उनको लॉ एंड ऑर्डर नहीं देखना है, वो स्पेशलाइज एजेंसी है। उनके पास इक्विपमेंट भी अच्छे होते हैं, उनके पास एक्सपर्ट्स होते हैं हर चीज के लिए। और वो इसको ऐसा लगता है कि अगले 2-3 महीने के अंदर सीबीआई जो भी कहीं तथ्य बच रहे होंगे उनको निकाल के बाहर करेगी। और जो है पीड़ित परिवार जो है उसको, जो चला दिवंगत हो गया बेचारा, अब उनके लेकिन रिश्तेदार हैं, उनको न्याय मिलेगा। लेकिन हाँ ये बात पक्की है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश ने सीबीआई की तुरंत 6 महीने में बात मान ली, बहुत सारे राज्यों में सीबीआई के लिए ऐसे बहुत सारे, बंगाल में कम से कम 100 से ऊपर ऐसे मामले हैं जिसमें कि विपक्ष वहां का लगातार मांग कर रहा है। पर सीबीआई को जांच सौंपना तो एक तरफ हो गया, सीबीआई को घुसने नहीं देते हैं वहां पे बंगाल में। तो इसलिए इस हिसाब से भी अच्छा है, ये अच्छी बात लगी है कि कम से कम आपको प्रदेश की सरकार को सीबीआई पे भरोसा है और सीबीआई को उन्होंने ये केस सौंपा है। जी सनवर पटेल जी, ऐसे में आपको नहीं लगता कि इस पूरे मामले में जो है कहीं ना कहीं वहां की स्थानीय पुलिस भी जिम्मेदार है? क्योंकि 1.5 महीने तक शव जो है जमीन में गड़े रहे, ना किसी को पता चला ना कुछ, और खास करके जब तक इतने समय से जो है यहाँ पर लापता थे, तो इस हिसाब से तो एक बड़ी कह सकते मिली भगत तो कहीं ना कहीं थी यहाँ पर। अनन्या जी, इसमें ऐसा हुआ है कि ये पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई है। यहाँ पर किसी ने हत्या की रिपोर्ट या किसी अन्य प्रकार की रिपोर्ट नहीं की है। लेकिन सनवर जी, जांच शुरू होती तो कहीं ना कहीं जल्दी इस पे कार्रवाई हो सकती थी, जल्दी खुलासा हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की जिम्मेदार तो है वहाँ का। आपका प्रश्न बिल्कुल सही है कि जांच शुरू होती है, उसके बाद ही परिणाम आते हैं। और यहाँ गुमशुदगी की रिपोर्ट के बाद जब लाशें मिली, उसके बाद ये बड़ा इस प्रकार का मामला बना कि कोई 5 लोगों की हत्या भी कर सकता है। तो ये बड़ी घटना है अपने आप में कि 5 लोगों की हत्या हुई है। निश्चित रूप से अगर इसमें कहीं कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई कमी रही, और कमी रही होगी तो दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा, ये आप तय मानिए। किसी ने भी इसमें कमी की होगी तो दोषी नहीं बख्शे जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार संवेदनशील सरकार है, पूरी संजीदगी के साथ काम करती है और पीड़ित परिवार के और पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों के साथ है।
चलिए, हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस से विधायक कुणाल चौधरी जुड़ चुके हैं। कुणाल चौधरी जी, बहुत स्वागत है पैनल पे आपका। एक कमेंट मैं आपका चाहूंगी इस मुद्दे पर, आप वहां पर खुद गए थे, क्या कहना है? यहाँ पर मांग तो स्वीकार कर ली गई है आपकी कि अब सीबीआई जांच होगी पूरे मामले की, क्या चाहती है कांग्रेस? का जघन्य हत्याकांड वहाँ पे हुआ है, और जिस तरीके से एक तरफ तो मुख्यमंत्री कहते थे कि मतलब जमीन में अपराधियों को, माफियाओं को गाड़ दूंगा, वहीं आदिवासी समुदाय के उन लोगों को जब गाड़ने का काम किया, और जब सरकार की तरफ से हमने कई बार मांगे करी, सारा विपक्ष गया वहां पे, सरकार की तरफ से तो कोई गया नहीं। मुख्यमंत्री वैसे तो अगर किसी का केक कटाना हो तो चले जाएंगे, किसी के पास जाना हो तो चले जाएंगे, अपने आप को कहते हैं मैं घूमता हूं, पर जहां पे भी अपराध होता है और जहां अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है, वहां मुख्यमंत्री नहीं जाते। चाहे नीमच की घटना हो जहां आदिवासी तंत्र पे इस प्रकार का तालिबानी तरीके से हत्या हुई, चाहे नेमावर की घटना हो, चाहे बिस्तान की घटना हो, और कई घटनाओं पे जहां पहुंचना चाहिए था ना तो मुख्यमंत्री पहुंचे और ना चीजें करने का काम किया। और जिस तरीके से प्रशासन की पूरी मिलीभगत उसमें आती है कि 42 दिन तक ना तो FIR लिखी गई, 1.5 महीने तक शव जमीन के अंदर गड़े रहे, और जिन परिस्थितियों के साथ स्थितियां हुई, कहीं ना कहीं वो जघन्य था कि सीमाएं पार करने का काम करा। और उसके बाद जो लीपा पोती उसके ऊपर कहीं ना कहीं बड़ा दुखद पहलू है। आज जब दबाव लगातार उसके अंदर, सदन के अंदर कई सवाल पूछे गए, कई बार दबाव बनाया गया, तब जाके इस मांग को माना गया। अभी भी यह है कि जब तक उन अपराधियों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिले, और अपराधियों के साथ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जो इस तरह की चीजों के अंदर कहीं ना कहीं लीपा पोती करने का काम करते हैं, जब तक उनको पूरी नहीं मिले तब तक उसके ऊपर चीजें नहीं हो सकती। स्पष्ट है, ऐसे जगत अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अब आगे देखते हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलता, सिर्फ सीबीआई हो जाने से न्याय मिल जाएगा या उससे हो जाएगा, जब तक न्याय पूरी तरीके से नहीं मिलता तब तक कहीं ना कहीं हम पूरी ताकत से उनकी आवाज को उठाते रहेंगे। तो कुणाल चौधरी जी, यहाँ पर कांग्रेस की अब मांग क्या है इस पूरे मुद्दे पर? सीबीआई जांच तो बैठ गई है, लेकिन अब कांग्रेस क्या मांग कर रही है? दोषियों को किस तरीके से यहाँ पर सजा मिलनी चाहिए? नहीं, क्या न्याय मिलना चाहिए, सजा मिलना चाहिए, फांसी की सजाएं होना चाहिए, और जिस तरह की जघन्यता की वार करी है कहीं ना कहीं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जिन अधिकारियों ने इसके अंदर लीपा पोती करी उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई हो, ताकि आगे से लोग संरक्षण देना बंद करें। जो राजनीतिक रसूख के, क्या बीजेपी का नेता था तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जिस तरह की चीजें हैं कहीं ना कहीं ये इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। अपराधी होता है, किसी दल का नहीं होता, वो सत्ताधारी दल से हमेशा अपराधी जुड़ते हैं, और अपराधियों को संरक्षण देने का काम सत्ताधारी दल के नहीं, उसके अंदर कहीं ना कहीं अधिकारी करते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं एक बड़ा गलत मैसेज जाता है और जनता को न्याय में देरी होती है। चलिए, कुणाल चौधरी जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस पैनल पर जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो बिल्कुल सनवर पटेल जी, परिहार जी, मैं आपको वापस लौटूंगी। सनवर जी से पहले कमेंट लेते हैं इस पूरे मुद्दे पर। सनवर जी, आपने सुना कि कुणाल चौधरी जी ने क्या कहा? सरकार का कोई नुमाइंदा घटनास्थल नहीं गया, यहाँ पर कितने गंभीर यहाँ पर आरोप कुणाल जी ने लगाए हैं, जवाब दीजिए। देखिए अनन्या जी, कुणाल जी विपक्षी पार्टी के विधायक है और उन्होंने एक सिरे से आरोप लगाने का काम किया। मैं बताना चाहता हूं आपको कि जहां भी अपराध होता है वहां कानून पहुंचता है, और कानून का राज स्थापित करने के लिए वहां पर लोगों को चिन्हित किया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, उनके जितने भी अवैध मकान थे, अवैध व्यापार थे, उन सबको ध्वस्त किया गया। ये कानून का राज इस प्रकार से स्थापित होता है। दूसरा, जो उन्होंने कहा नीमच की घटनाओं या अन्य घटनाओं, किसी भी घटना में अपराधी को छोड़ा नहीं गया है, बख्शा नहीं गया है। हाँ, ये बात जरूर है, किसी भी व्यक्ति के पास, चाहे वो 15 माह की कांग्रेस की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किसी के पास भी ये यंत्र नहीं होता है कि अपराध के पहले वो ये जान ले, ये पहचान ले कि यहाँ अपराध होने वाला है। अगर ये यंत्र किसी के पास होता तो 15 माह की सरकार में भी कोई अपराध नहीं होते। जो बड़े बड़े घटनाएं घटी है, सरला मिश्रा जी से लगाकर, नैना साहनी जी से लगाकर, वो घटनाएं भी नहीं होती। तो ये आरोप और प्रत्यारोप का विषय नहीं है। घटना के पूर्व जन जागरण की जरूरत होती है, अवेयरनेस की जरूरत होती है। हमको अपने परिवारों में और अपने आसपास किस प्रकार से कानून का राज स्थापित रहे, उस बात के लिए के प्रयासों की जरूरत होती है। और फिर भी अगर कोई घटना घटती है तो घटना के बाद आरोपियों को दंडित करना और जो पीड़ित परिवार है उसकी मदद करना, इसकी जरूरत होती है। मध्य प्रदेश सरकार पूरी संजीदगी से ये काम कर रही है। बाकी विपक्ष का काम है आरोप लगाना। उनको हर बात में आरोप लगाने के बजाय उनको रचनात्मक कामों में, जो सही काम हो रहे हैं उन कामों में उनको साथ आना चाहिए। यही डेमोक्रेसी की सुंदरता है। चलिए, परिहार जी, एक आखिरी कमेंट में आपसे लूंगी इस पूरे मुद्दे पर। क्या चाहती है कांग्रेस? कानून व्यवस्था में क्या सुधार होनी चाहिए इस वक्त अगर ऐसी घटनाएं होती रही तो?
नहीं, कानून व्यवस्था में सबसे बड़ा सुधार ये मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था जो है ठीक होना चाहिए। और जहाँ तक जो है हमारे मित्र कह रहे थे 45 दिन तक अगर उसके FIR नहीं होना, ये कितना बड़ा नकारापन है पुलिस का। कहीं ना कहीं मिली भगत तो है, लेकिन अब आप CBI जांच हो गई है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इसके अंदर जो है जब तक सजा नहीं मिलती है अपराधियों को, तब तक कांग्रेस पार्टी न्याय के लिए लड़ाई लड़ती रहेगी। जी चलिए, राजेश जौहरी जी, मैं आपसे समझना चाहूंगी, यहाँ पर कुणाल चौधरी जी ने एक बहुत गंभीर आरोप लगाया है कि यहाँ पर सत्ताधारी पक्ष का कोई भी नेता वहां नहीं पहुंचा पीड़ित परिवार के पास, संवेदना व्यक्त करने के लिए कोई नेता नहीं गया उनके पास। पता नहीं, देखिए ये ग्राउंड रियलिटी तो जो है वो परिवार ही बता सकता है, लेकिन हमारी जानकारी ऐसी है कि सभी तरह के लोग, सभी लोग मिले। और आप सोचिए कि वो बीजेपी का या जो भी बीजेपी का नेता तो नहीं था, पर कोई संघ या किसी चीज का नेता, किसी संगठन का नेता था वो, उसमें से एक लड़का, लेकिन उसके बावजूद उसका घर तोड़ने में देर नहीं लगी। ये सबसे अच्छी बात लगी, इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि न्याय उसी समय हो गया था अगर वही मर्डरर है तो। दूसरी बात, सरला मिश्रा का, अभी तलवर पटेल साहब ने बोला, जो सरला मिश्रा का, आज भी उसके हत्यारे कौन है उसके बारे में नहीं पता है। कितने साल, 15 साल तो शिवराज को पहले हो गए, फिर 1.5 साल ये, और फिर इतना समय निकल गया, और उससे भी पहले हुआ था। तो सरला मिश्रा के कांड का आज तक नहीं पता है किसने मर्डर किया था उसका। तो इसलिए आप समझिए ना कि उसके बारे में आपने CBI के बारे में क्यों विचार नहीं किया। आप सोचिए कि वो सिर्फ एक बात कास्ट की नहीं करनी चाहिए, पर चूंकि वो मिश्रा थी इसलिए उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाया गया, ना उसमें कोई पॉलिटिक्स हुई। और अच्छा, उसमें उस समय अपोजिशन की भी गलती है, पटेल साहब लोगों की भी गलती है कि इन्होंने उस तरह से क्यों नहीं मुद्दा उठाया उसको, सरला मिश्रा का। आज उसका एक बड़ा भाई था प्रसन्न मिश्रा, उसका अलग खंडवा पे मर्डर हो गया। मतलब उनका तो पूरे परिवार में सिर्फ 1 या 2 लोग ही बचे हैं उस परिवार में, और उनके परिवार में आज तक उस बारे में जुबान खोलने को तैयार नहीं है वो लोग। फिर उसके बाद भवरी देवी का केस हुआ, वो भी हमने देखा। और ये सब हम छोड़ देते हैं। जीतू सोनी का, जो संजय लोकस्वामी के संपादक थे, एक बहुत जबरदस्त पत्रकार थे, ठीक है, उनके कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज में नाम आया है, लेकिन कितनी तेजी से उनकी प्रेस तक तोड़ दी गई। मतलब उस समय जो है, आप अगर न्याय की बात करते हैं, आप संविधान की बात करते हैं, आप कानून की बात करते हैं, आप ये बात करें कि अभिव्यक्ति की आजादी की, उस बेचारे का मतलब शुरू में तो कोई दोष ही नहीं आया था, लेकिन उसी समय सारा कुछ इस पे इतना तगड़ा एक्शन हो गया। तो हमारा ऐसा मानना है कि जब भी पार्टियां जहां भी सत्ता में रहती हैं, तो जब उनके जो इंटरेस्ट की चीज होती है उसमें तुरंत एक्शन लेती हैं। और उस समय ये रहता है कि कुछ ऐसे मामले हुए हैं जिसमें बीजेपी ने सही तरीके से विपक्ष का रोल नहीं निभाया, जो कांग्रेस इस मामले में सही तरीके से निभा रही है। तो राजेश जौहरी जी, एक बात समझना चाहूंगी कि मतलब यहाँ पर जब तक मीडिया और विपक्ष दबाव नहीं बनाता तब तक क्या किसी केस पर सुनवाई नहीं होती? अगर इस मामले को भी एक आम केस तरह लिया जाता तो क्या लगता है कि इस पर CBI जांच बैठती? कभी नहीं बैठती। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दबाव नहीं होता तो हो सकता है वो नीचे का जो पुलिस का जो महकमा है, जो CI और SI लेवल का, वही निपटा देता है इस पूरे केस को। तो वो तो हमने यही कहा ना कि जिस तरह से कांग्रेस ने विपक्ष का अपना रोल निभाया है, बहुत ही काबिले तारीफ है। एक पीड़ित परिवार को न्याय मिलेगा अब जो भी। और लेकिन राजेश जौहरी जी, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पर जो थाना का पूरा स्टाफ है वहाँ का, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए नहीं, अब तक हो जानी चाहिए थी। और ये लोग क्या कार्रवाई करते हैं, उसको थाने से हटा के लाइन में भेज देते हैं। ये कौन सी कार्रवाई होती है आप बताइए? उसको लाइन अटैच कर दिया आपने, सस्पेंड कर दिया, 6 महीने बाद उसने अपनी विभागीय इंक्वायरी पूरी करी, सैल्यूट मारा SP साहब को। और सैल्यूट मारने का मतलब आप समझ सकते हैं, सैल्यूट मारा और फिर उसको थाना मिल गया, और किसी और थाने में चला गया, फिर वहां उसने लूट खसोट शुरू कर दी। उसको बर्खास्त होना चाहिए। देखिए उस 48 दिन तक, 42 डेज तक FIR नहीं हुई। अभी जो अपने कुणाल चौधरी जी ने भी बोला, परिहार साहब ने भी बोला, और पटेल साहब भी मान रहे हैं इस बात को, तो उसको बर्खास्त होना चाहिए। एक आध आपने उसका मकान तोड़ने से इम्पोर्टेंट उस पुलिस वाले की बर्खास्त की जरूरी थी, क्योंकि ये पुलिस में जब तक डर नहीं बनेगा तब तक आप सोचिए ना कि ऐसे ही बार बार कमलनाथ जी को बार बार और इतने सारे लोगों को वहां जाना पड़ेगा, तभी कोई मामले में एक्शन होगा क्या? एक्शन, पुलिस को डर होना चाहिए। देखिए आज योगी आदित्यनाथ का इतना डर है वहां पर कि वहां पर कोई पुलिस वाले जितनी भी गलती करते हैं, उनको मालूम है कि गलती से भी अगर पहुंच गई तो आपने वीडियोस देखे होंगे किस तरह से वो चिल्लाते हैं, किस तरह से वो बेइज्जत करते हैं आदमी को, और एक्शन भी लेते हैं। तो ये चीज हमारे प्रदेश में भी होनी पड़ेगी, क्योंकि मनावर का कांड आपको मालूम होगा, पिछले गुरुवार को एक महिला के साथ किस तरह की दरिंदगी हुई है धार के मनावर में। और उस सब के पीछे कारण ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस का डर नहीं है, क्योंकि पुलिस की जो कार्यप्रणाली है उससे अपराधियों में खौफ नहीं है, और वो बहुत जरूरी चीज है खौफ होना उनका। चलिए,
बिल्कुल, सनवर पटेल जी, राजेश जौहरी जी, संतोष परिहार जी, बहुत धन्यवाद पैनल पर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो बिल्कुल, अगर पूरे मामले को देखा जाए तो नेमावर का ये हादसा जो था, ये जो हत्याकांड था, ये एक सवाल खड़ा करता है प्रशासन के ऊपर, हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर, साथ ही